आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में एक जवान सहित 4 आतंकियों को घेरा। कल रात से चल रही है मुठभेड़। कोरोना पर कंट्रोल के लिए 6 राज्यों में केंद्र ने भेजी अपनी टीम। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, ईडी ने अटैच की अजित पवार की पत्नी की शुगर मिल। डिप्टी सीएम ने दिया ये जवाब। यह क्या कर डाला, दूल्हे ने बाल पकड़कर जबरदस्ती दुल्हन के मुंह में डाल दी मिठाई। आसमान से हमले की फिराक में आतंकी, कश्मीर में सीमा पर फिर दिखे ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग तो भागा। पंजाब में बिजली संकट, नवजोत सिद्धू ने उठाए कटौती पर सवाल। सिलसिलेवार ट्वीट से रखी पूरी बात। यूपी में और बढ़ी रियायत, 5 जुलाई से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम। दिल्ली में तिहाड़ जेल से रिहा हुए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जोरदार स्वागत। आर्ट डायरेक्टर लीलाधर सावंत ने 25 साल तक इंडस्ट्री में किया काम, आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मांगी मदद। इंग्लैंड के खिलाफ हार के साथ ही श्रीलंका ने तोड़ा भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा में कल रात से ही एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को इलाके में घेर लिया और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बल ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 6 राज्यों में टीमें भेजी गई है। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि देश में महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीमा पड़ रहा है। इस क्रम में वर्तमान में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,96,374 है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 46,617 नए मामले आए और 853 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक देश में संक्रमितों की कुल आंकड़ा 3,45,08,251 हो गया और मरने वालों की संख्या 4,03,12 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.67% है। रिकवरी रेट बढ़कर 97.01% हो गया और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.48% है। प्रवर्तन निर्देशालय ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच किया है। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति में कोरेगांव के चिमनगांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। प्रवर्तन निर्देशालय ने अपने एक बयान में कहा कि जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मेसर्स ग्रुप कॉमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसे मेसर्स जनरेश्वर सहकारी सुगर कारखाना को लीज पर दिया गया था। ईडी के माने तो जनरेश्वर सहकारी सुगर कारखाने की ज्यादात हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्क लिक सोयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है और ये कंपनी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में शादियों के मौके को काफी शुभ अवसर माना जाता है और भारत में जब कुछ भी शुभ होता है तो उसका स्वागत मिठाइयों से किया जाता है। ऐसे ही कोई भी भारतीय शादी लड्डू के बिना पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं उसे बेहद खास समझा जाता है। यह शादी के प्यारे पलों में से एक होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी उसी समय का है, लेकिन इसे प्यारा नहीं कहा जा रहा है। असल में वीडियो में दूल्हा दुल्हन के साथ हिंसक व्यवहार करता नजर आ रहा है। दूल्हा जबरदस्ती दुल्हन के बाल पकड़कर उसे मुंह में लड्डू डालता दिखाई दे रहा है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आतंक फैलाने के लिए ड्रोन को अपना नया हथियार बना लिया है। यही वजह है कि सीमा पर आतंकी भारत में ड्रोन के जरिए हमला करने की फिराक में है। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से धमाकों के बाद लगातार कश्मीर में ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनरिया सेक्टर में ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि ड्रोन के खतरों के मद्देनजर पहले से ही अलर्ट बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की, जिसके बाद वह ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया। पंजाब में भीषण गर्मी और धान सीजन के कारण पैदा हुए बिजली संकट पर विधायक नवजोत सिद्धू ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने बिजली की लागत कटौती, बिजली खरीद समझौते की सच्चाई और पंजाब के लोगों को मुफ्त और 24 घंटे बिजली कैसे दे, इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिजली के लिए पंजाब मॉडल पेश करते हुए लिखा कि निजी ताप संयंत्रों को अनुचित और अत्यधिक लाभ देने पर खर्च किए गए पैसे का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली के लिए सब्सिडी देना, 24 घंटे की आपूर्ति और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना ही पंजाब के लिए बेहतर बिजली मॉडल है। लंबे समय से बंद चल रहे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम को योगी सरकार ने 5 जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। योगी सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में घट रहे कोरोना को देखते हुए लिया है। संक्रमण दर न्यूनतम है। हर दिन 2.5 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए। इसी अवधि में संक्रमण के 133 नए मामले आए हैं, जबकि 228 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5,83,82,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 16,81,208 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज करीब सुबह 9:30 पर अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे। यहाँ कागजी कार्रवाई पूरी कर रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उनके पोते कर्ण चौटाला उनके साथ रहे। ग्लैमर इंडस्ट्री दूर से जितनी चमक दमक भरी दिखती है, कई बार पास से उसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। शिखर पर बैठे व्यक्ति को भी तंगहाली का शिकार होते हुए देखा गया है। अब एक आर्ट डायरेक्टर के बारे में खबर आई है जो इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले आर्ट डायरेक्टर लीलाधर सावंत ने 25 साल तक इंडस्ट्री में काम किया है। वह फिल्मों में स्टेज बनाने का काम करते थे। वासिम जिले के जौउल्का गांव में पत्नी के साथ रहते हैं। लीलाधर की पत्नी पुष्पा सावंत ने बताया कि वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनके साथ काम किया है, मैं उन सभी एक्टर्स से निवेदन करता हूं कि मदद करें। उनकी 2 बाईपास सर्जरी हो चुकी है और 2 बार ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। T20 सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप झेलने के बाद श्रीलंका पर वनडे इंटरनेशनल सीरीज में भी सुपरा साफ होने का खतरा मंडराने लगा है। श्रीलंकाई टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी हार का मुंह देखना पड़ा। मैच लंदन के कैनिंगटन ओवल में गुरुवार को खेला गया था। इंग्लैंड ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। यह वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका की 428वीं हार थी। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा हार के मामले इससे पहले श्रीलंका भारत के साथ नंबर 1 था। भारत के खाते में वनडे इंटरनेशनल में कुल 427 हार हैं।